हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें कि चैप्टर आज हम लोग 1.1 को करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इससे पीछे 3 वीडियो बनाया, जिसमें कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था वो सिखाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और ये पार्ट 4 होगा इस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों। तो जरूर ही सारे वीडियो को देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहते तो डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर भी बता सकते थे और आसानी से समझा भी सकते थे, लेकिन होता क्या है, आप लोग अभी सीख जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपसे फिर से वही चैप्टर बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो वहां पे उस चैप्टर को आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग नहीं बना पाते। इसका एक ही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, जो उसका बेसिक होता है ना, वो आपको नहीं पता होता है। जब तक आप अपने बेसिक को स्ट्रांग नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मैथ अच्छे से समझ नहीं आएगा। और फिर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करते रहते हैं, जो सर मेरा मैथ कैसे यानी कि तेज होगा, फास्ट होगा, कैसे हम लोग अपने मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल एक ही फंडा होता है, जितना भी आपके गुरुजी यानी कि हम हो या कोई जितने भी टीचर के पास पढ़ते हैं, जो भी आपको बेसिक बताते हैं उस सारे को सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा भी दिए थे मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे एचसीएफ निकालते वो सिखाऊंगा, जिसमें कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं और सारे होंगे तो और सारे प्रश्न आपको बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जब भी मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालना हो तो दो नंबर दिए रहेंगे। अब इसमें से आपको जो बड़ा नंबर हो उसमें इसको ए मान लेना है। माना कि ए इक्वल टू 504 एवं बी इक्वल टू 156 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और इससे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया था, जो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपको मैंने बता रखा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए को क्या माने हैं, 504। मेरे प्यारे बच्चों एक सेकेंड, यहाँ पे चरण फर्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में यानी कि पहले क्या लिखें, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू। तो बी का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी का मान 156 है। और अब क्यू, क्यू क्या होता है, तो भागफल होता है। आर क्या होता है, शेषफल होता है। ए क्या होता है, भाज्य होता है। बी भाजक और क्यू भागफल और आर शेषफल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आप लोगों को ये भाज्य और हमारा भाजक दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए 504 में हम सिंपली जैसे आप लोग भाग देते होंगे या एचसीएफ ज्ञात करते होंगे, उसी कंडीशन से आपको यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। तो 15 या 45, 15 चौके 60, 3 मरतबे नहीं लगेगा, सॉरी 4 मरतबे ज्यादा, 3 मरतबे, तो 3 छक्का 18, हासिल 1, 15 से 45, 1 46। अब इसको हल कीजिएगा तो 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ से कट जाएगा, मैं 36 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर जैसे एचसीएफ निकालते थे वैसे भी बना सकते थे, या तो देखिए आप अब यहाँ से क्या आ गया, क्यू का मान, ये तो क्यू होता है भाग देने पे, तो क्यू कितना आया 3 और प्लस शेष कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आर कितना निकल के आया 36, और ऐसे लिख देते हैं। अब हमें आगे क्या करना होता है, जिससे हमने भाग दिया मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि 156 से हमने यहाँ पे भाग दिया ना, इस 156 को क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। 156 को यहाँ पे लिखिएगा, चरण 2। मेरे प्यारे बच्चों 156 को क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा शेष रिमाइंडर निकल के आता है, जैसे कि आप लोग एचसीएफ बनाते होंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग 156 लिखते और फिर इस 36 से भाग देते जो कि शेष था। तो वही काम यहाँ पे भी करना होता है। सिंपली मेरे प्यारे बच्चों करना है ऐसे ही, लेकिन इसको लिखने का तरीका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हट के है, ठीक है। यहाँ से देखिए, जैसे कि अब यहाँ से 156 लिख दिए और 36 से भाग देंगे तो यहाँ पे 36 को यानी 36 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 36 से भाग दीजिए, यहाँ पे कितना मर्थ में जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे तो 4 मर्थ में 12 और 5 मर्थ में 15 हो जाता है, तो ये 5 मर्थ में ज्यादा हो जाता है, तो 4 मर्थ में लग जाएगा। 6 चौका 24 का 4, हासिल 2 4 12 2 14। मेरे प्यारे बच्चों 144 हो गया। अब 6 में से 2 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12 निकल के आया। तो 36 को हम 4 मर्त में लगाए थे, हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। अब फिर हमको ये 36 को से 36 में 12 से भाग लगाना होगा, तो इस यानी कि 36 को यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 में करके,
और मेरे प्यारे बच्चों हमें 12 से भाग लगाना होगा। तो जब 12 से भाग लगाएंगे तो 3 मर्द में कट जाएगा 36। ठीक है, तो 12 तिया 36 कट जाएगा और यहाँ से शेष इसका क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो शेष 0 निकल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं शेष क्या आ गया 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो लिखिएगा यहाँ से अतः 156 और 504 का HCF। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप लोगों को निकालना हो तो इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा, और जब शेष 0 आ जाए तो जो इससे भाग लगाए थे वो आंसर हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बनाते तो आपको 12 ही आता है मेरे प्यारे बच्चों। आशा है मुझे अभी जो मैंने आपको समझाया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग कोई भी एक प्रश्न पेपर उल्टा के देख सकते हैं क्लास 10th के, एक ना एक प्रश्न जरूर ही रहता है। तो आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए दूसरे नंबर को देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माना कि ए बराबर जो बड़ा हो 225 एवं बी बराबर मेरे प्यारे में तो 135 है। अब देखिए मेरे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, और मैंने पीछे भी बताया तो सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। सारे पार्ट्स को देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ए का मान कितना 225। अब यहाँ से थोड़ा हट के मेरे प्यारे बच्चों इधर करके लिखते हैं जिससे कि हमें वो प्रश्न भी बन जाए इसकी इस बोर्ड पे। 225 अब किससे भाग देना 135 से। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये एक ही मर्द में लगेगा, और यहाँ से शेष जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 100 जोड़ देंगे तो ये 235 आ जाएगा, और ये यानी कि 90 इसका शेष निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। एक बार जोड़ते चलेगा बाबू। अब फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे थे, जो 156 से जो भाग लगाए थे इसको हम यहाँ पे लिखे थे और शेष से भाग देते। तो यहाँ पे 90 से भाग देंगे तो 2 मर्तबे नहीं लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा, और यहाँ से इसका शेष 45 यानी कि 45 निकल के आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 36 आया था तो यहाँ पे लिखे थे और शेष से भाग देते, फिर यानी कि 90 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसे करके आप लोग यहाँ से चरण 2, ये चरण 2 हो जाएगा। ये नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा, चरण 3, लेकिन लिख देने से मेरे प्यारे बच्चों बेटर हो जाएगा। ये चरण 3 हो जाएगा, ऐसे करके आप लोग को लिखते जाना है। फिर ये 90 आ गया, फिर ये 45 से लगाएंगे तो ये 2 मर्त में चला जाएगा, शेष 0 निकल के आ जाएगा। तो अतः 225 और 135 का HCF मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताया आप लोगों को पीछे के क्लासों में। आशा है आप लोग देखे होंगे, कहीं से कोई आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। और सारे प्रश्न, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं जो सर सारे प्रश्न बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है उनका कैलकुलेशन थोड़ा का स्पीड नहीं होता है, यानी कि कम रहता है, और उनको सारे प्रश्न देखने को भी अगर मिल जाए एक जगह तो वो उसे अच्छे लगते हैं, और कमेंट भी करते हैं सर सारे प्रश्न बता दीजिए, सर सारे प्रश्न बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को बन जाता है एक दो समझने के बाद तो आप लोग अपने मन से बना लीजिए, और आपके गुरुजी यानी कि हम मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। तो एक पार्ट के अंदर सारे प्रश्न बताना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसमें एक दो पार्ट, दो तीन पार्ट होंगे जिसकी मदद से मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर 455 एवं बी बराबर 42 है। देखिए अभी दिखाई पड़ रहा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मेरे प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा आप लोग हमें मदद कर दें, सहायता कर दें मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए मैं डिजिटल बोर्ड भी लेके आऊँगा। आपको सहायता क्या करना है, बस एक ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों जो हम आपसे कोई रुपया लेंगे या ऐसा ऐसा कुछ भी बात नहीं होता। आपको छोटे छोटे बच्चे जो होंगे, अगर आप लोगों को वहाँ लगता होगा जो हाँ सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो उनको शेयर करना है, जो कि क्लास 10th में गए हैं। बहुत सारे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिनसे मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल का भी जल्दी से ग्रो हो पाए। और जैसे जैसे ग्रो हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था हम सोच रहे हैं। अभी आर्थिक स्थिति दयनीय है जिसके वजह से हम नहीं ले पा रहे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आशा है आगे के दिनों में जरूर ही आप लोगों के लिए हम वो भी करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा चरण फर्स्ट में, चरण फर्स्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बराबर 400 यानी कि 55, बी क्यू प्लस आर, बी का क्या मान है 42। अब 42 से भाग देने पर
ये कितने मर्त में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो एक यानी कि 10 मर्त में जाएगा, 10 मर्त में जाएगा और शेष क्या निकल के आएगा? 420, यानी कि शेष कितना निकल के आएगा? 35 निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 420 आएगा, 420 में से क्या करना है? 420 में 35 जोड़ने पे ये क्या आ रहा है? 455 आ जाएगा। फिर अब इस 42 को यहाँ पे लिखना है। अब इसको किससे भाग देना है? 35 से। तो ये 1 मंथ में जाएगा और यहाँ से शेष इसके 7 निकल के आ जाएंगे। आ रहा है ना बाबू सही से? आंसर मिलाते चलिए, एक बार बुक ले लीजिए वहां से। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, आंसर भी मिलवाते चाहते हैं, ठीक है? आंसर मिला लीजिए, समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद इस 35 को यहाँ पे लिखना है, ये चरण 2 हो जाएगा, चरण 2। और यहाँ से ये चरण 3। फिर जिसको जिस तरह से समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों वैसे बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो ये 3 नंबर वाला प्रश्न होता है, और आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आपको जरूर ही 3 नंबर मिलेंगे। इसमें एक नंबर भी कट नहीं होगा, ये समझने का प्रयास कीजिए। 7 से लाएंगे, 7 पंचे 35 और शेष निकल के 0 आ जाता है। अतः 455 और 42 का HCF मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आप लोगों को करवाया वो मुझे लग रहा है जो आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे तरीके से आप लोग इसको सीख भी लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग आपको यानी कि इतना ही, तीन तीन प्रश्न ही समझाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों 2-4 प्रश्न लेके समझाएंगे, जिसमें कि और आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिले और आप लोग को अच्छा भी लगे। चलिए आज के पार्ट में, और क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम सोचते रहते हैं कि छोटा से छोटा वीडियो बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा भी पाए आप लोगों को, और अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं, विश्वास मानिए आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना है, और क्लास 10 डॉक्टर के सिन्हा के सारे वीडियो आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। धीरे धीरे पेशेंस बना के रखिए। आप लोग अपना तैयारी क्लास 10 हो या क्लास 9 हो या क्लास 8 हो, जो भी बच्चे हो, आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्लास 9 का भी जल्द ही मैथ शुरू होने वाला है, तो उसको भी देखिएगा, सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।